वो उन्होंने गांधी वाटिका का जिक्र किया चैप्टर 12 में। तो लगातार एक जो सीरीज है एक एक करके वो पेंडिंग इश्यूज या कोई भी चर्चित मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं। देखिए, गहलोत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और अभी उनके पास में कोई काम है नहीं, इसलिए कोई सीरीज चला रहे हैं तो मन कहीं न कहीं लगे, मन लगा रहे, कहीं न कहीं व्यस्तताएं दिखाए, व्यस्तताएं दिखाने के लिए चला रहे हैं। इसलिए मनोरंजन का एक उनका एक सिस्टम है, तो मनोरंजन कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं। आदमी कहीं तो व्यस्त हो, इसलिए वो सीरीज चला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेकर उन्होंने मामला उठाया है कि इसको देरी कर दी और 1 साल तक देरी से, और अभी भी काम बकाया चल रहा है। तो जो लोग फायदा मिलना चाहिए था, दिल्ली की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब लाया था, उसका पूरा फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कोई फायदा उनको चाहिए, गहलोत साहब को, तो गहलोत साहब फायदा उठाए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। क्या फायदा मिल सकता है? हर बात में फायदा ढूंढना ठीक नहीं है। कहीं पर ये तो देखो कि जनहित के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखो। और बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कोई बीजेपी का तो है नहीं, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। एक उन्होंने कहा कि आपने 75 साल की बात करी थी कि मोहन भागवत या पीएम मोदी के लिए 75 साल लागू होते हैं, लेकिन मैं तो 100 साल तक देश प्रदेश की जनता की सेवा करता। किसने बात की थी? हमने तो कोई बात नहीं की थी। 75 साल की बात आई थी। नहीं, वो तो गहलोत साहब के लिए कहा था, गहलोत साहब के लिए इसलिए कहा था कि आजकल गहलोत साहब की शब्दावली गंभीरता पूर्वक नहीं है। वो तब मैंने ये बात कही थी कि असर हो गया उम्र का, ये सब पर लागू नहीं होता है, ये सब पर लागू नहीं होता। जो एक्टिव है, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिनका शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, विवेकशील है, तो वो 100 साल के बाद भी काम कर सकता है। इसलिए गहलोत साहब को मैंने इसलिए जरूर कहा था कि आजकल उनके थोड़े वो बोल बिगड़ते जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि बात क्या है, ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि बेटों को, तो बेटों वाली बात जब पहले खुद ही देख लेते हैं कि अपना उनका खुद का बेटा जब राजनीति में भाग्य आजमा दिया 2-2, 3-3 बार, और कभी क्रिकेट में और कभी किसी में और कभी किसी में, तो बेटा तो उनका भी तो है ना। तब वो दूसरों पर ये बात कही, तब मैंने कहा कि थोड़ा असर हो गया उनका। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक सोशल साइट्स पर मोबाइल पर आया, उसमें मनसा का कार्यक्रम है, महिला नारी सशक्तिकरण का कोई कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम को लेकर के और कांग्रेस हताशा दिखा रही है और विरोध कर रही है। डोटासरा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, उनके पास कोई काम नहीं है इन दिनों में, यही नुक्ताचीनी गिना। मतलब इस प्रकार का जो अमर्यादित व्यवहार करना, कार्यक्रम नहीं करेंगे क्या? महिलाएं कार्यक्रम नहीं करेगी क्या? कार्यक्रम कर रही है, परिसर कोई काम में ले रहे हैं तो ठीक है ना, परिसर अनुमति से लिया जा रहा है, उसके बाद मतलब क्या तकलीफ है? वो उसको आरएसएस का अभी इन्होंने एक कॉलेज के अंदर और उस मणिशंकर अय्यर को बुला करके कार्यक्रम किया था, तब तो उनकी वो पीठ थपथपा रही थी, वो ठीक किया। और मनसा महिला नारी सशक्तिकरण जो है, वो यदि कार्यक्रम करे तो इनको दिक्कत है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ड्यूअल नेचर तो चलेगी नहीं। व्यवस्थित रूप से बात करो ना, कोई मुद्दा हो तो बात करो, फालतू का ऐतराज कर लेना। ये गोविंद सिंह जी का भी आजकल वो भी सुर्खियों में आना चाहते हैं, क्योंकि जूली साहब आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस में। जूली जी के प्रति मान्यता बढ़ती जा रही है, ऊपर का नेतृत्व भी उनको महत्व देने लगा है, तो डोटासरा जी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और गहलोत साहब को भी लग रहा है कि अब हो सकता है भाई वो मुंगेरी लाल के सपने वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो जूली साहब भी देख रहे हैं, तो उनको लगा कि अब क्या होगा, हम दौड़ में आगे, जलेबी रेस में कौन आगे निकले, उस दौड़ में लगे हुए तीनों ही।